तो कल हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ के बारे में जो चीजें हम लोग पढ़े थे, जिसमें पदार्थ के परिभाषा को पढ़े थे, पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जाने थे, और पदार्थ के मतलब उसके भौतिक अवस्थाएं जो होते हैं, भौतिक कारक जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, वो सारी चीजें पढ़े थे हम लोग। और आज उसके बाद इसका पार्ट 2 है, जिसमें पहले हम पढ़ रहे हैं ठोस, और ठोस में जो हो रहा है उसको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप ठोस के बारे में अब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए ठोस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, क्या ठोस के जो हम परिभाषा लिखे रखे हैं इसको देखना है। ये देखिए यहाँ पे ठोस है, क्या है? ठोस। ठोस मतलब सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड। तो देखिए ठोस क्या होता है? ठोस, ठोस अवस्था पदार्थ की वो अवस्था है जिसकी आकृति, आयतन तथा सीमा रेखा निश्चित होता है। ठोस अवस्था पदार्थ की वो अवस्था है जिसकी आकृति, आयतन और सीमा रेखा, ये तीनों चीजें निश्चित होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप आकृति तो समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ब्लॉक से लेते हैं, एक ब्लॉक से ले लेते हैं, और ये ब्लॉक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स क्या होता है ना, ये इसका ब्लॉक्स हमेशा निश्चित होता है, इसका कोई चेंजिंग नहीं करना, जहां रखोगे वैसा ही रहेगा। मान लेते हैं जैसे आप किसी बुक्स की बात कर लेते हो, किताब के, डस्टर के, ईंट के, मतलब जो भी चीज आप बात करते हो ठोस के रूप में, जो कोई पत्थर के बारे में अगर बात करते हो तो उसको जहां भी रखोगे वो जैसे मान लीजिए हम इस बुक्स को मान लेते हैं कि ठोस है ना, तो मान लीजिए इसको कहीं भी हम रखते हैं तो ठोस ही रहेगा। कहीं इसको फेंकेंगे तो इसकी आकृति चेंज नहीं होगा, और जितना वजन है इसके अंदर, आयतन, आकृति और आयतन दोनों सेम रहता है इसके, तो आकृति और आयतन जो होता है वो सेम होता है। अब बात एक और चीज हो रही है, सीमा रेखा। सीमा रेखा का मतलब क्या होता है? तो देखिए अन्य चीजें जैसे क्या होता है कि मान लीजिए सॉलिड, जैसे सॉलिड, तो जैसे यहाँ पे इसको रख दिए तो ये इसकी आकृति चेंज नहीं होंगी, जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा। इधर ना पिघल सकता है ना बगल सकता है, नहीं ना बगलेगा, ये जहां रखोगे वहीं पे, जिस सीमा पे रख दोगे उसी सीमा पे पड़ा रहेगा। इसलिए यहाँ एक चर्चा किया गया है सीमा रेखा का, वो चेंज नहीं होता है, वो नहीं बदल सकता। सीमा रेखा अर्थात आप इसलिए यहाँ पे एक ब्लॉक्स को रख दीजिए, ब्लॉक्स इतना ही जगह को कवर करेगा, कहीं और नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए सीमा रेखा भी इसका क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, कुर्सी है, टेबल है, ईंट है, NaCl, KCl, ये सब पदार्थ ठोस के अंतर्गत आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी कि ठोस क्या है। अब इनके क्या होता है, ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता क्यों है? ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है कि अगर पूछ सकता है कि ठोस की आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है, तो ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसके अणु के बीच में आकर्षण बल, अणु के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल, ये अणु और ये अणु के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल ना काफी मजबूती से पकड़ा रहता है, ठीक है। ये एक दूसरे को कभी भी इधर उधर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। हाँ, अगर आप इसके ऊपर जैसे देखिए, मान लीजिए ये ब्लॉक्स, मान लीजिए कोई ये ब्लॉक्स है और इस ब्लॉक पे कोई आप एथी प्रवाहित कर रहे हैं, मान लीजिए ब्लॉक्स है, मान लीजिए कि ब्लॉक्स है, और इस ब्लॉक्स पे आप क्या कर रहे हैं कि आप इस पे बल लगा दिए, हथौड़ा से क्या लगा दिए, हथौड़ा से बल लगा दिए, तो इसके अंदर कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। ठोस के अंदर अगर आप बल लगाते हैं, दाब उस पर प्रवाहित करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? विकृति यानी कि कंपन पैदा होता है। क्या होता है? कंपन पैदा होता है। गर्म करने पे ठोस के थोड़ा सा, फिर गर्म करने पे, ताप बढ़ाने पे ठोस की आकृति और आयतन में थोड़ा सा चेंजिंग आता है, लेकिन ये ना के बराबर होता है, लगभग ना के बराबर होता है, लगभग ना के बराबर। आप चर चक्षु से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते, उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं बहुत कम आते हैं, जो आप नहीं देख सकते। माइनर ताप पे माइनर परिवर्तन आता है जो आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो इन कारणों को आपने देखा, और इसके जो अभी हमने अंतराण्विक आकर्षण बल की बात किया, तो इस ठोस के अंदर रिक्त स्थान भी लगभग ना के बराबर होता है। जैसे अगर आप देखो, जैसे हवा में हाथ फाइट कर रहे हो तो आपको चोट नहीं लग रहा है, अगर पानी में भी थोड़ा बहुत फाइट करते हो तो थोड़ा बहुत आपको चोट लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिक्त स्थान होता है इसलिए आपको हल्का फुल्का चोट लगता है, नहीं भी लगता है। लेकिन अगर आप एक ठोस पे ऐसे मारते हैं तो आपके हाथ में
चोट लग जाता है तो इसके लिए आपको कराटा में दक्ष होना पड़ेगा। किसके लिए? जिसका अगर आपको मारना है ठोस में, आप ऐसे फाइट करते हैं तो उसके लिए आपको चोट लग जाता है अगर ठोस पे मारते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चीज में जाना होगा? कराटा में दक्ष होना पड़ेगा किसी, तब आप उसमें प्रोवाइड कर सकते, तो आपको हल्का फुल्का चोट लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है, आप उसको मारने की कोशिश न करिएगा, आपको चोट लग सकता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रिक्त स्थान काफी कम होता है, लगभग ना के बराबर। क्या होता है? लगभग ना के बराबर इस अंदर इसके रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इसके अंदर रिक्त स्थान जो होता है, ठोस के अंदर रिक्त स्थान लगभग ना के बराबर होता है। अंतरान्विक आकर्षण बल काफी मजबूती से पकड़ा जाता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे पर साथ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये जो चीजें होती है बाबू, यही होता है। ये सब नया चौचले है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखो, अब मैं बात कर लेता हूं ठोस के। किसके? ठोस के। तो ठोस दो प्रकार के होता है, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, अब ये इंटर के मटेरियल्स है, थोड़ा सा इसको बाद में हम चर्चा करेंगे। आगे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा मैं इस पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। बस अब इतना जान लीजिए कि ठोस दो प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एगो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एगो एमॉर्फस सॉलिड होता है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ना है कि सर ने क्या बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं इंटर का मटेरियल है ये। ठीक है, मैं इसके बारे में डीपली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के लिए। मैं एक शॉर्ट वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठोस का गुण, अब हम बात कर लेते हैं ठोस के गुण। तो ठोस के गुण में पहला गुण है आकृति और आयतन। ठोस का आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब यही सारी चीजें हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो गुण में प्रथम है जो ठोस के आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो ठोस के आकृति और आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर अंतरान्विक स्थान बहुत ही कम होता है, और अंतरान्विक स्थान जो रिक्त स्थान की बात जो हम कर रहे हैं वो काफी कम होता है, और इनके कण एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़ते हैं। अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं, जो एक दूसरे को जो पकड़े रहते हैं ना जी, इसको हम अंतरान्विक आकर्षण बल कहते हैं। कौन बल कहते हैं? अंतरान्विक आकर्षण बल, जो काफी मजबूती से एक दूसरे को पकड़ा रहता है। ठीक है, इन सारी चीजों को देखेंगे। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पदार्थ के, जो मतलब अब आप कहिएगा, जैसे देखिए आकृति और आयतन निश्चित क्या हो गया। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये किताब है, इसका आकृति और आयतन निश्चित है। बट एक बात हम रबड़ के कर लेते हैं। रबड़ हमारा क्या है? रबड़ भी हमारा ठोस ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसपे क्या होता है, दाब बढ़ाने के बाद छोटा हो जाता है और छोड़ने के बाद फिर अपने मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। ये भी मतलब आपको क्या होता है अपना अपने, लेकिन इसके चेंजिंग नहीं आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाबू घनत्व के। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है घनत्व का है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। अब इसके घनत्व उच्च होता है तो क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, और इसके अंतरान्विक आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है, और इसके जो इसके कण के बीच रिक्त स्थान होता है वो काफी कम होता है, जिसके कारण इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और इसके जो मतलब जो ये क्या होता है, ये ठोस का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। अब बात कर लेते हैं ठोस के घनत्व के बारे में। तो घनत्व बराबर मतलब घनत्व बराबर कर देते द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, इसको अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में दिक्कत होगा, हिंदी में दिक्कत होगा देख लेगा। मास बटा वॉल्यूम। ठीक है, तो मास बटा वॉल्यूम, तो डेंसिटी को डी से और मास को केजी से, द्रव्यमान को कभी मापते हैं केजी में, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में मापते हैं। तो इसका ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का ऐसे मात्रा, सॉरी घनत्व का ये सही मात्रक द्रव्यमान बटा है, तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए बाबू, ये तो यहाँ मैं बता दिया, यहाँ आपको सिंपली बता दिया घनत्व का जो क्या होता है मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसके बारे में अगर पढ़ना है तो आप मेरा ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करिएगा। ऐसे ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन में ऑनलाइन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ऑनलाइन में उन सारी चीजों के बारे में नहीं हम लोग चर्चा कर पाते हैं,
लेकिन ऑफलाइन में भी हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजों की चर्चा में ऑनलाइन ऑनलाइन में भी करें, और ऑफलाइन में तो आप आएंगे तो उसका मजा लेवे करिएगा। ऑनलाइन में आपको मैं ऑफलाइन में जो शुरू हो रहा है, फर्स्ट चैप्टर होगा यूनिट डायमेंशन, क्लास मिस मत करिएगा, मस्त क्लास है वो। क्लास अगर मिस कर देते हैं तो आपको फिर मात्रक के लेके बहुत प्रॉब्लम होता है एग्जाम में, और मात्रक से ज्यादा क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल में भी आता है कि ना। दुनिया के सारे एग्जाम में, ग्रुप डी का एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, उसमें भी क्या बोलते हैं ना ये मात्रा का क्वेश्चन पूछा, दुनिया का हर एग्जाम में मात्रा का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मात्रा का जो मैं क्लास लूंगा, डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन, जो सारी चीजें हैं, ये इंटर के मटेरियल्स होते हैं, बहुत ही मस्त होता है क्लास ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों को लगता है कि मात्रा क्या, जस्ट लाइक मात्रा की तो हम जानते हैं, लेकिन आप बहुत ऐसी चीजें आप नहीं जानते हैं जिसको जानना जरूरी होता है। तो ऑफलाइन क्लास में भी बताएंगे, ऑनलाइन क्लास में भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिलहाल आप देखें कि घनत्व का ऐसे मात्रा क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है बाबू, तो ध्यान रखोगे इस बात को। तो क्यों होता है घनत्व, तो अपने घनत्व के बारे में अभी अच्छे से जाना। अब हम बात कर लेते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक, ठीक है, द्रव्यनांक और क्वथनांक। अंग्रेजी में बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। क्यों होता है आप भी जानते हैं, ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, ठीक है। तो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्यों निश्चित होता है, तो क्योंकि इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है, और पदार्थ के बीच में अंतराण्विक स्थान काफी कम होता है। अंतराण्विक स्थान क्या होता है, काफी कम होता है, और दोनों के बीच में रिक्त आकर्षण बल क्या होता है, काफी मजबूत होता है, जिसके कारण उसको उबालने में हमें टाइम लगता है, और इसको पिघलने में क्या होता है, टाइम लगता है। इसको पिघलने में क्या होता है, टाइम लगता है। देखिए बाबू, पानी, जैसे हम लोग पानी से क्या होता है, बर्फ जमा लेते हैं, पानी से कथी बना लिए, हमारे पास H2O था, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने गर्म कर दिया, तो ये बन गया कथी, H2O तो बना, लेकिन ये कथी बन गया, बर्फ। कथी बन गया, बर्फ बन गया बाबू, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन गया। 0 डिग्री सेल्सियस कहिए, चाहे -273 कहिए, ठीक है, चाहे 273 ही कहिए, 273 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो 273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री पे गर्म है, मतलब बर्फ को जमना शुरू हो जाता है। और परम -273 जो अभी मैंने लिखा है, परम ताप है बाबू, परम ताप है, ये आप याद रखने की जरूरत है, ठीक है। परम ताप होता है, भी केल्विन में ही होता है, ठीक है। तो -273 परम ताप होता है, ये 273 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। यहाँ देखिए बाबू, अब बर्फ को इस तरह पर गर्म करिएगा ना, तो ये बर्फ बन जाएगा, ठीक है। और बर्फ क्या होता है, जैसे देखिए ये बर्फ बन गया ठोस के रूप में, ये लकड़ी लगा के आप खाते रहिए, है कि नहीं, आइसक्रीम आपका हो गया। लेकिन होता क्या है कि आइसक्रीम कुछ ही देर में देखिएगा पिघलना शुरू, कमरे के तापमान ही पिघलना शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो थी, मेल्टिंग पॉइंट जो पिघलना जो होता है, यहाँ जो द्रव्यनांक जो बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पिघलने की क्षमता होता है, कम होता है, ये कमरे के ताप पर ही पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है। क्योंकि और ये मतलब जल का मतलब जो होता है ना, घनत्व कम होता है। जल, अब घनत्व की बात करते हैं तो जल का घनत्व कितना होता है, 1.33 होता है शायद, मैं भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इस तरह से ये तो अपूर्णांक होता है, ठीक है, देख लीजिएगा घनत्व कितना, ये तो अपूर्णांक होता है बाबू। तो जैसे आपने ये तो पानी का अपूर्णांक है बाबू, लेकिन पानी का घनत्व थोड़ा सा होता क्या है, देख लीजिएगा आप। जैसे पानी का घनत्व अभी हमने देखा, तो उसमें है कि यहाँ पे 1 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब पानी का घनत्व हो जाता है। और बर्फ के भी घनत्व थे यहाँ पे, तो देख लीजिए बर्फ का घनत्व भी होता है, बर्फ का घनत्व होता है 0.92 × 10⁻³ kg/मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो तमाम चीजें हैं जिसपे आपको नजर जानी चाहिए। पानी का घनत्व हो गया, ये बर्फ का घनत्व हो गया, पानी का घनत्व हो गया, और ये बर्फ का घनत्व हो गया, ठीक है। ये तो अपूर्णांक था बाबू 1.33, ठीक है, ये अपूर्णांक था, आपने देखा जिसको, ठीक है। तो इन सारी चीजों का घनत्व जो अपने पर चर्चा किया, तो घनत्व ऐसे भी ठोस का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन सॉरी, हम लोग जो बात कर रहे थे
क्या द्रवनांक और क्वथनांक है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है पिघलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी पदार्थ का घनत्व ज्यादा थी, द्रवनांक अति क्या होता है, घनत्व ज्यादा होता है, तो उसको पिघलने में हमें टाइम लगता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम जैसे मान लेते हैं कि हम अगर बात कर लेते हैं, जैसे टीन का घनत्व के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो टीन का घनत्व क्या होता है, तो 7.3 गुने 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब इसको उबालने में हमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, काफी ज्यादा हो गया है कि नहीं। यहाँ पे आप 73,000 लिख सकते हैं इसको, 7300, ठीक है, 7300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो सकता है इसका, जो मतलब ये इसको द्रवनांक जो पिघल सकता है यहाँ तक, ये घनत्व के कारण ये सब होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि किसी इसका घनत्व क्यों अधिक हो रहा है, तो जिसका आकर्षण बल अधिक होगा, अंतराण्विक आकर्षण बल काफी अधिक होगा और रिक्त स्थान भी बहुत ही कम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट द्रवनांक और क्वथनांक हमेशा ऊंच होगा। ठीक है, इन तमाम चीजों के बारे में हम देखेंगे। अब बात कर लेते हैं बाबू इसका, ठोस पदार्थ प्रायः कठोर होते हैं। ये चौथा नंबर जो है ना, ठोस पदार्थ क्या होता है, प्रायः कठोर होते हैं। अब ठोस पदार्थ प्रायः कठोर क्यों होते हैं, तो क्योंकि इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है और इनके स्थान में परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो चीज देखो, बात समझो, लॉजिक बात समझो बाबू, अगर आप दो रिश्ते एक दूसरे के रिश्ते में हो, ठीक है, रिश्ते में हो, और रिश्ता में देखिए, रिश्ता में अगर आपके परिवार में रहते हो, आपकी फैमिली है और फैमिली में आप रहते हो और फैमिली में कोई शक नहीं हो रहा है, किसी पर डाउट्स नहीं है कि हमारा भाई हमसे बेईमानी करा, चाहे हमारा पत्नी हमसे बेईमानी करा, इस तरह के डाउट नहीं है, तो परिवार बहुत आगे तक बढ़ता है। वो काफी बात है कि वो दूर तक भी जाता है और ऐसे बहुत सारे लोग सक्सेस भी हुए हैं। अब जहां रिश्ते में शक पैदा हो जाता है, वो रिश्ते आगे तक नहीं सरवाइव कर पाता है, इसलिए कि हमें क्या होता है, डाउट्स। अब डाउट्स जहां उत्पन्न हो गया तो वो आगे कहां तक जाएगा, और हमारा ठोस पदार्थ में थोड़ा भी डाउट्स नहीं है, ये पूरी की पूरी मजबूती से पकड़ा जाता है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं, और ये काफी हमारा हद तक हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। जैसे मैं एक बात कर लेता हूँ, एक पेड़ है बाबू, ठीक है, माने ये पेड़ है बाबू, ठीक है, और इस पेड़ में ये पत्ती लगा है, तो ठीक है, तो जब ये पेड़ का कीमत साथ में लगाया गया, तो मान लीजिए 1.5 लाख रुपया कीमत था इसका, 1.5 लाख रुपया कीमत था, है कि नहीं। लेकिन जब एक डाली को काट के बेचा गया बाजार में, तो 10 रुपया भी नहीं मिला इसको, 10 रुपए भी नहीं मिले इनका। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, कि अगर आप फैमिली के साथ हो, आप किसी के साथ में हो, तो आपकी इज्जत है, लेकिन आप जैसे ही परिवार से अलग होते हैं, आपकी इज्जत कम हो जाता है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होता है, आप ऐसे ही भटकता हुआ आदमी होते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारा जो ठोस यही संदेश देता है, कि जीवन में यही संदेश देता है कि अगर रिलेशन में हो तो सब कुछ साथ लेकर चलो, और साथ लेकर चलोगे तो काफी आगे तक जाओगे, है कि नहीं। अगर आपको डाउट्स होता है, अलग हो जाते हो, तो आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, आप शून्य हो जाते हैं, जो सो दैट हमें जिंदगी में ठोस की तरह होना चाहिए, क्योंकि हमारे आकृति और ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है, जिसके कारण उसके मतलब वो काफी हार्ड होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, और उनके मतलब क्या होता है ना कि वो रिक्त स्थान उसमें नहीं होता है, और वह काफी मजबूत होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए बाबू, अब इसके बात कर लेते हैं संपीड्यता के। किसके बारे में, संपीड्यता के। तो देखिएगा कि ठोस क्या होता है कि यहाँ अपने पढ़ा भी संपीड्यता के बारे में बताना था मुझे। तो संपीड्यता, ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है। क्या होता है, असंपीड्य होता है, क्योंकि असंपीड्यता होने के कारण क्या होता है, क्योंकि इसका आकृति और आयतन निश्चित होता है, इसका पदार्थों के बीच, अणुओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है, और आंतराणिक आकर्षण बल काफी ज्यादा मजबूती से पकड़े रहता है, जिसके कारण आप इस पे कितना भी दाब लगा दे तो इसके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे संपीड्यता का मतलब क्या होता है, जैसे दाबते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे मान लीजिए गैस है, जैसे गैस है, ये 5 लीटर की टंकी है ना, 5 लीटर की टंकी, 5 केजी की टंकी, आप लीटर को समझ रहे हैं, तो इसमें आप चाहे तो 5.5 केजी भी रख सकते हैं, 5.5 केजी भी आप इसमें रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं रख सकते। क्या है, ठोस गैस क्या होता है, संपीड्य होता है। लेकिन अगर हम ठोस की बात करें, तो अगर ये मान लीजिए कि जैसे ये ब्लॉक्स है,
जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए ठोस के कुछ ब्लॉक्स होते हैं ऐसे, तो इस पे जैसे हम रख रहे हैं, जैसे इस पे रख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा जगह होल बच रहा है ना, तो उसमें छोटे से घुस सकता है। आप चाहिएगा कि इतना ही बड़ा इसके अंदर घुसा दे तो नहीं घुसेगा। क्या है कि इसके अंदर एक्सप्रेशन जो क्षमता होता है, संपीडीय क्षमता नहीं होता है, ये अपना मतलब स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर आप एक ईंट की जगह पे इस पे रख दिए हैं तो अब चाहिएगा कि थोड़ा सा इसको इतनी एक मतलब थोड़ा सा मतलब इतना छोटा जगह है, इतना जगह है, इसके अंदर एक और इतना ही बड़ा इसको इधर थोड़ा सा खींच के मतलब ये इसके यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, फिर भी आप इसको बाहर ईटा घुसाना चाहते तो नहीं घुसेगा। इतना ही साइज को आपको घुसाना होगा क्योंकि ये असंपीडीय होता है। क्या होता है? ठोस क्या होता है? असंपीडीय होता है। असंपीडीय, इसमें कोई संपीडीयता नहीं होता है, असंपीडीय होता है। ठोस क्या होता है? असंपीडीय, इसको कोई संपीडीय दबाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है और इसके बाद इसके अणुओं के बीच में रिक्त स्थान लगभग ना के बराबर होता है। और ये क्या होते हैं, इनके आकर्षण पर काफी मजबूती से पकड़े, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बाबू, लिखा है यहाँ पे है ठोस पदार्थ के परमाणु, अणु, आयन त्रिविमीय होता है। सभी क्या सजे होते हैं? त्रिविमीय क्रम में सजे होते हैं। त्रिविमीय क्रम में सजे कहने का मतलब होता है बाबू कि ये आप ना 3D के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? 3D में, 3D के बारे में बात कर रहा है, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई प्लेन जो होता है, एक्स वाई जेड जो होता है प्लेन होता है बाबू। ये त्रिविमीय होता है क्योंकि इसका जो आकृति और आयतन होता है 3D में। जैसे बहुत सारे वस्तु जो आप देखते हो 3D में, जैसे मुझे अभी देख रहे हो, मैं अभी आपको 2D में दिख रहा हूँ, पीछे मुझे कुछ आपके नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं 2D में आपको दिख रहा हूँ। अगर ये आप 3D वाला चश्मा लगा दीजिए तो आप मेरे आगे पीछे चारों तरफ से देख सकते हैं, 3D में दिखाई देगा। तो यही त्रिविमीय होता है, इसी को 3D बोला जाता है। ठीक है, तो इसको 3D बोला, 3D में सजे होते हैं ठोस के। ठोस के द्रव परमाणु, अणु और आयन तीनों कथी में सजे होते हैं? 3D में सजे होते हैं, त्रिविमीय होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बहाव के। बहाव क्या होता है? ठोस पदार्थ के बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। अब बताइए, तो ईंटा थकिया दीजिएगा, कहिएगा बह जाए तो बह जाएगा? हो नहीं बहता है। काहे नहीं बहता है? क्योंकि उसके आकृति और आयतन निश्चित होता है, ये नहीं बह सकते हैं। और ये इसके परमाणु के इसके जो कण होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़े होते हैं, ये बह नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बह सकते? क्योंकि ये काफी मजबूती से पकड़े होते हैं। इसलिए ईंटा के आपको दीजिए 10 किलो मतलब 10,000 ईंटा थकिया दीजिए, आपको पानी आएगा तो बह जाएगा? ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। आप बहुत सारा बुक रख दिए हैं टेबल पर, बह जाएगा तो बह जाएगा, हवा में उड़ जाएगा तो उड़ जाएगा? नहीं होता है ना, ठोस है बाबू, ये सब ऐसे नहीं होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रसारण एवं संकुंचन। ठोस पदार्थ के प्रसारण एवं संकुचन बहुत कम होता है। पता ही है आपको क्यों होता है? क्योंकि इसकी आकृति और आयतन निश्चित होता है। जिसके प्रसारण का मतलब समझिए पहले। प्रसारण जैसे देखिए बाबू, जैसे आपने क्या हुआ, प्रसारण में आपको समझा देता हूँ। जैसे देखिए, प्रसारण का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को ऐसे जब दाबा, जैसे खींचा तो फैल गया। जैसे रबड़ वगैरह होता है ना, जैसे रबड़ वगैरह जैसे खींचते तो फैल जाता है, तो पसर जाना। ठीक है, जैसे अब क्या होता है, जैसे कांच मिट्टी होता है, क्या कांच मिट्टी, अगर गीला मिट्टी होता है, गीला मिट्टी में आपने कभी पैर रखा होगा, आपने क्या रखा होगा, इससे पैर आपका जो इस पे जैसे ही आपने रखा होगा, आपका पैर पैर मिट्टी के अंदर धंस जाता है। क्यों धंस जाता है? क्योंकि ये इसके पर पसर गया। क्यों पसर गया? क्योंकि ये गीला था, इसके अंदर रिक्त स्थान था, पानी वगैरह भरा हुआ था, जिसके कारण ये पसर गया। लेकिन जैसे ही आप रोड पे चलते हैं तो इसके अंदर कोई पसरता है क्या? नहीं पसरता। जैसे पैर आपका चलता है वैसे ही चलता है, क्योंकि उसमें क्योंकि उसमें वो केवल ठोस पदार्थ है, जिसके कारण जिसके चलते वो पसर नहीं सकता है। बट अगर आप वही गीला मिट्टी पे चलते तो आपका पैर हल जाता है। हलता है कि नहीं हलता? क्यों हलता है? क्योंकि नीचे नीचे की जो मिट्टी होता है उसको पानी के अंदर पानी रहता है, और पानी के कारण रिक्त स्थान उसमें आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? पसर जाता है और हल जाता है। तो पसरना ही क्या होता है? प्रसारण कहलाता है। तो ठोस पदार्थ के प्रसारण नहीं होता है, ठोस पदार्थ का प्रसारण नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एगो ब्लॉक से ईंटा है, आप उन्हें छिपा में रखा तो जैसे रखे वैसे ही रहेगा, वो पूरे छिपा में नहीं फैल जाएगा। लेकिन अगर आप पानी को उसमें रखते हैं तो पानी पूरे छिपा में फैल जाएगा कि नहीं? पर ये प्रसारण हुआ। फैलना क्या कहलाता है? प्रसारण। जहाँ जैसे जैसे रह गया वो प्रसारण, जैसे उसका प्रसारण नहीं हुआ। संकुंचन, बहुत सारी चीज उसको दाब के छोटा किया जाता है। जैसे हवा वाला मिठाई खाए हैं आप, हवा वाला मिठाई खाए होंगे तो देखिएगा
जैसे बहुत बार दिखता है, लेकिन उसको ऐसे करिएगा तो छोटा हो जाता है ना, तो उसका मतलब कथी हो गया, संकुचन हो गया। दिखने में बड़ा लेकिन काम उसका छोटा होता है कि नहीं। क्या है कि लोग ऐसे भी आप नेचर में देखते हैं, किसी लोग का किसी किसी का नेचर क्या होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े अथी करते हैं लेकिन उसके काम छोटा छोटा होता है, ठीक है। तो इस संकुचन का मतलब जैसे आपने देखा है कि बहुत सा बड़ा गुब्बारा है, मतलब प्रसारण गुब्बारा की अगर बात करते हो तो उसका तो क्या होता है प्रसारण, मतलब जैसे गुब्बारा दिखने में छोटा होता है, उसको फुलाएंगे तो बहुत सारा बड़ा हो जाता है। लेकिन संकुचन की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हवा वाला मिठाई की हमने बात किया, तो उसने क्या होता है, जैसे अब मैं जस्ट लाइक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप संकुचन को देख लो कि हवा वाला मिठाई क्या होता है, जैसे फैला रहता है, लेकिन जैसे दाबो तो छोटा सा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो संकुचन कहलाएगा। जस्ट लाइक आप ठोस में भी संकुचन होता है, लेकिन बहुत ही कम। यहाँ मैंने नोट में लिख कर रखा हूँ इसके प्रसारण के बारे में कि ठोस पदार्थ पर अगर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका उसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है, मतलब प्रसारण होता है, लेकिन आपको उसके सारे कण एक साथ मतलब एक साथ कंपन करने लगता है, जिसके कारण सारे कण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन बहुत ही माइनर दबाया जा सकता है, बहुत माइनर। आप ज्यादा बल लगाते तो थोड़ी सी, देखिए ना हथौड़ा के प्रहार से लकड़ी थोड़ा सा छोटा हो जाता है, नहीं हो जाता है, लेकिन बहुत ही कम प्रसारण होता है, लेकिन बहुत ही कम। दूसरा मैंने नोट में रखा है, ठोस पदार्थ को ठंडा किए जाने पर बहुत मतलब संकुचन होता है, बहुत ही कम संकुचन होता है, कम संकुचन होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसके मतलब जैसे ही आप इस पे जैसे ही कूलिंग किया जाता है तो एक कठोरना जो ना बोले कठुआने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कण होते हैं ना, इसके अंदर काफी सिकुड़ते जाता है, जिसके कारण ये कठुआ कर और जाम हो जाता है, ठीक है। तो जाड़े के दिनों में लकड़ी देखिएगा, अब मतलब जैसे आप जाड़े के दिन में देखिएगा लकड़ी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सा जंगला में तो आप आपके घर में खिड़की वगैरह होगा लकड़ी के, तो देखिए वो गाछ ढीला हो जाता है, लेकिन जब गर्मी आता है तो देखिए वो गाछ होने लगता है, जल्दी लगता नहीं है, गर्मी में लगता नहीं है और ठंडी में ढीला हो जाता है। ये प्रसारण और संकुचन के कारण ही होता है, ठीक है। तो मैंने तमाम चीजों को बताया। अब एक चीज है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन है, क्या है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि देखिए अब ये जो पदार्थ है ऊर्ध्वपातन, तो कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है तथा पुनः उस वाष्प को फिर से ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा बाबू, ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऊर्ध्वपातन में जैसे क्या होता है, ये जैसे आपने देखा अमोनियम क्लोराइड, क्या है अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं, क्योंकि ये ठोस में ही रहता है, लेकिन जैसे इसको जैसे आप गर्म करते हो तो ये बेचारा क्या होता है सीधा मतलब बिना द्रव में, जैसे क्या होता है कि आप किसी को गर्म ठोस पदार्थ को पहले पिघलता है, फिर उसको जो और टेम्परेचर बढ़ने के बाद सीधा मतलब हवा में जाना शुरू करता है, ऐसा नहीं होता है इसका डायरेक्ट जब इसको गर्म करते हो तो डायरेक्ट कहाँ बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड नौसाद्र अम्ल इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको गर्म करने पे ये भी मतलब ऊर्ध्वपातन को ही दिखाता है, ठीक है। आयोडीन नमक को जैसे आप कढ़ाई में रख लोगे, थोड़ा सा देखना भूजना तो सब खत्म हो जाएगा बिना द्रव में पिघले, तो आयोडीन हो सकता है। कपूर को देखिएगा मतलब ये सीधे वाष्प में बदल, जैसे कपूर में आगे लगाओगे तो सीधे वाष्प में बदल जाता है। CO2 मतलब CO2 शुष्क बर्फ को CO2 कहा जाता है, तो इसको भी यही चीजें ऊर्ध्वपातन की क्रिया को ही दर्शाता है, ठीक है। ये तमाम चीजें थी, मैं इस पे विस्तृत चर्चा किया। अगर आपको अगर दिक्कत हो रहा हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर ये यहाँ पे आपने दिक्कत हमको समझ में नहीं आया, तो मैं फिर कल के वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं आपसे लास्ट में आज बोल रहा हूँ कि मैं आपसे 3 ही चीज चाहता हूँ। पहला, अगर आप रेगुलर हैं तो वीडियो को लाइक करिए। दूसरा, अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तीसरा, आपसे मैं इम्पोर्टेंट काम है, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और मुझे आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, जहाँ मिले आपको शेयर करने का वहाँ कर दीजिए, ताकि मुझे लाइव आना है, ठीक है। लाइव आने में बहुत कम ही समय रह गया है बाबू। जैसे ही लाइव आ जाऊंगा आपके हर प्रॉब्लम को सामने सुनूंगा, पढ़ाऊंगा, तमाम चीजें के बारे में बातें होंगी,
ठीक है, तो ऐसे रहा आज का क्लास, कैसे रहा आप बताइए, कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।